हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रखे हैं। 6 बजे से घर के कामों की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं थोड़ा आराम से और सुकून के साथ काम करूँगी। मतलब इससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत काम कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने दरी उठा रखी है, झाड़ू मैंने लगा दिया है। तो मैंने कहा चलो जब तक बर्तनों को खाली कर लेते हैं टब में से। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते आप लोग वीडियो को, और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को रख ली अपनी जगह पर, और चाय रखी मैंने अपने लिए। मैंने कहा थोड़ा सा ना चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। अभी अभी इसमें मैं सब कुछ डाल रखा, मैंने गैस कम कर रखी। तो मैंने कहा तब तक मैं ना बर्तन खाली कर देती हूँ। हॉट केस ना मैंने खाली कर दिया था, मैंने कहा इसको रख देती हूँ संभाल करके। रोटी आजकल उस पे ही छपरी वो लेकर के आ रही है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं छपरी बोल देती हूँ उसको। तो उसी में रख देती हूँ मैं। तो उसमें सही है ना, नीचे से अखबार बिछा रखा मैंने, छोटा सा टुकड़ा कपड़ा बिछा करके रख दो, सही रहता है। उसमें ना गीली वैसी भी नहीं होती, मतलब खारा सही रहता है। मतलब जो भी है, मुझे कब से लाने का मन था वो तो मैं ले आई। तो इसलिए मैंने कहा हॉट गैस को ना संभाल देती हूँ। कभी चावल वावल रखो, कोई चीज़ रखो ना, तो उसके काम आ जाता है। तो बर्तन सारे खाली कर दिए थे। गैस मैंने कम करी है। गैस में चाय में दूध भी डाल करके आ गई। मैंने कहा अपने आप थोड़ी देर पकेगी चाय, तब तक मैं उबालनी आ रखी थी अभी, तब तक मैं शीशों को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि शीशे ना काफ़ी गंदे जैसे हो रखे थे। अंदर के तो इतने ज़्यादा नहीं हो रखे थे, ये शीशा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। कल ये ऋषि के कपड़े रख रही थी ना, तब भी देखा। मैंने कहा कितना गंदा हो रखा है, साफ़ करूँ उसी से हम सोची। फिर मैंने कहा चलो सुबह को ही करूँगी अब, क्योंकि कल फिर मुझे टाइम भी नहीं था, कन्या खिलाई थी। तो इसका ना ये शीशा बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि ये हाथ लगाते रहता है ना बार बार शीशे में, तो इससे जल्दी जल्दी गंदा कर देता है। और ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। पर मैंने कहा शीशे सारे साफ़ करी हूँ, तो इनको भी मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा देर से ही जाएगा, और फिर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो फिर ये काम भी सारे हो जाते हैं ना, ऊपर के नीचे के सब हो ही जाते हैं टाइम से। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इनको भी कर ही लेती हूँ मैं। आज कहीं जाना भी है, थोड़ा मैंने किसी के यहाँ जाना है, तो इसीलिए मैंने कहा काम कर लेती हूँ। 10 बजे तक ये बोला था मम्मी मैं जल्द से नाश्ता आकर के करूँगा, मैं चले जाऊँगा ना फिर तब लेके जाऊँगा आपको, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगा बोला था। मैंने कहा चल ठीक है, फिर नाश्ता देर में ही बनाऊँगी, फिर मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी। तब तक मैंने कहा मैं अपने आराम आराम से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ नीचे के सारे काम हो गए थे, साफ़ सफाई हो गई थी। तो साफ़ सफाई तो क्या, मतलब अब तो गर्मियाँ आ रही हैं ना, और गर्मियों हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही है ना, ऐसी धूल वूल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है रोज़ ही। ऐसा लगता है ना जैसे घर कितना गंदा हो रखा है। पता नहीं, मुझे ना ऐसे ही लगता है सच में। ज़रा सी भी धूल आती है ना कहीं से, तो ऐसा लगता है घर कितना गंदा हो रखा है सभी जगह। तो गर्मी के दिनों में तो सभी के काम ना बढ़ जाते हैं, साफ़ सफाई के काम होते हैं जो, तो ना बहुत बढ़ जाते हैं सच में। धूल धूल वूल बहुत ज़्यादा होती है ना गर्मियों में। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो अंदर की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। यहाँ पे पौधों में पानी भी डाल दिया था बाहर से, कल ये रिसू ने डाला नहीं था, तो शाम के टाइम में ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाला था। तो मैंने कहा चलो अभी डाल देती हूँ, नहीं तो ऊपर से पानी गिरता है ना, गीला हो जाता है फिर से नीचे। तो और यहाँ पर मैंने सारा वाइपर मार दिया, बाहर की सफाई भी मैंने कर ही दी थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर ना छत में जाऊँगी, क्योंकि छत में सफाई करके आऊँगी, इधर वाली छत में साफ़ सूफ कर कर आऊँगी। फिर पूजा के ऊपर के बर्तन भी धोने पड़ते हैं ना, उन्हें तो बाद में नहा करके ही फटाफट छत में जाऊँगी तो धो आऊँगी। तो अभी पहले मैंने कहा मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, फिर नीचे का पानी बंद होता है ना, तब ऊपर खुलता है पानी। तो अब यहाँ पर फिर मैंने साफ़ सफाई करने के बाद बाहर से ना सूख भी गया था, मैं इस बीच ऊपर की सफाई भी करके आ गई थी। तो यहाँ पर भी मैंने घर पूरा साफ़ कर दिया है, और ये सुबह मेरा भी गया नहीं है, अब जा रहा था ये भी। मैंने कहा तो ये जाएगा तो तब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ फटाफट, इससे बोली थी। मैंने कहा मैं नहा कर आ जाती हूँ फिर जाना तू। तो यहाँ पर भी साफ़ हो गया। किचन में अभी काम नाश्ता बनाया नहीं है, मैंने चाय बनाई थी बस। तो चलिए फिर अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं नहा धो करके आ गई थी, तो रिशु भी चले गया था मेरा, भी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। तो दोस्तों की गाड़ी लेकर के आऊँगा, उसको छोड़ कर के आऊँगा बोल रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे फिर पूजा करी थी मैं। यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे छत में। तो थोड़ा सुबह की साफ़ सफाई पूजा पाठ हो जाए तो ना अच्छा लगता है मन में, तो घर में भी अच्छा लगता है। तो ये चलिए अब जाते हैं छत में, छत में भी कर लेते हैं पूजा अपने शिव जी भगवान में। तुलसी मैया भी निकली भी नहीं है मेरे उसमें, पता नहीं इतने सारे बीज बो दिए ना, क्या हो रखा। तो यहाँ पर भी मैंने कर दी थी पूजा, और यहाँ पर भी कर दी थी, इसमें हाजिरी के पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए फिर यहाँ भी मेरी पूजा पाठ हो गई है। ऊपर दिया शाम को ही जलाती हूँ मैं, कभी सुबह भी जला देती हूँ, पर कब ज़्यादातर शाम को ही जलाती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए थे मशीन में, जल्दी जल्दी हो रखी थी मुझे। मैंने कहा ये आने वाला होगा, 9:30 हो गए थे इस बीच में शायद मेरे ख्याल से।
नहीं 9:30 नहीं हुए थे, 9 बज रखे थे शायद, 9 पौने 9 बजे का टाइम था। फिर यहाँ पे मैं कपड़े डालने लग गई थी, तो मैंने कहा कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर बाल हाल झाड़ करके नाश्ता मैंने बना दिया था, बना करके ना रख करके आई हूँ। मैंने कहा मैं नाश्ता कर लूँगी, तो कपड़े डाल लिए थे। तो ये ना शाम का टाइम था, अब सीधे अब मैं आपको मिल रही हूँ, अभी 4 बज रखे हैं। कपड़े सूख गए थे, तो मैं उसी बीच सारा काम कर कुर के फिर नाश्ता करके 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे कहीं चले गई थी। रिशु भी आ गया था, कहीं जाना था ना, तो कोई है उनकी बेटी ख़त्म हुई है ना, एक्सपायर हो गई, तो वहाँ जाना था मुझे। तो पतिदेव ने बताया था चले जाना करके, तो फिर मैंने कहा चलो फिर चले जाते हैं। फिर रिशु भी आ गया था, मम्मी कहने लगा फटाफट जा कर के आ जाते, फिर मुझे जाना है। मैंने कहा चल फिर ठीक है। तो फिर वहीं जा कर के आ गए थे। वहाँ से आई तो फिर रिशु ने खाना खाना खा लिया था, फिर इसे नहा भी लिया था, फिर ये भी चले गया था। तो फिर मैंने कुछ बनाया नहीं फिर दिन में तो फिर मैंने भी कपड़े चेंज करे, ये गया। तो फिर उसके बाद मैंने दरवाज़ों में गेट में कुंडी लगाई और मैंने सो गई। मुझे ऐसी नींद आ गई थी ना, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं। फिर मुझे भूख लगी बड़ी जोर की, तो देखा, तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, अब कुछ बनाने का तो मतलब था नहीं। फिर एक मैगी पड़ी थी, तो मैंने वही बना ली। फिर वो बना करके खा करके बर्तन वर्तन धो करके मैंने कहा अब कपड़ों की तह लगा दी थी। इसका ना नाड़ा अंदर को चले गया था बहुत ही, तो मैंने कहा इसको निकाल देती हूँ बाहर को। तो यहाँ पे मैं कपड़े तह कर रही थी, तो आगे पीछे गेहूँ मड़ाई हो रही है ना, तो इतना धुआं वो आता ना उसका धूसा वो जैसा, तो बहुत ही गंदा हो जाता है, बाहर से भी जाले वो जैसे लग जाते हैं। तो आजकल वही चल रहा है, और मौसम भी ऐसा धुंध जैसा हो रखा है ना, उसी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने कहा ये दाल लगा दी थी, पंखा लगा रखा मैंने आज यहाँ बाहर का, अब गर्म होने लग गया, गर्मी होने लगी। और बाहर को जाओ ना धूप में, तो कहीं निकलो तो ना मेरे हाथों में ना सारे दाने भर जा रहे। मतलब आजकल ऐसे ही हो रखा था, रात को पाउडर लगाती हूँ, आजकल ना दूसरे ही दाने हो रहे हो बारीक बारीक से। पाउडर लगा रही हूँ, तेल लगा रही हूँ, तो उससे सही नहीं हो रहा है। पाउडर लगा रही हूँ रात को, तो सुबह को ना सही हो जा रहे, फिर धूप में जा रही, जैसे कीर्तन वीर्तन में भी जा रही थी ना ज़्यादातर, तो उसमें भी बाहर निकली ना, फिर खुजली हो रही, शाम को दाने भर जा रहे पूरे। फिर बाहर फिर वो लगा रही हूँ, फिर सही हो जा रहे सुबह को सारे। तो ऐसी मेरी ना एलर्जी ऐसी होती है, पता नहीं कैसी। तो फिर अभी भी फिर मैं वहाँ गई थी ना थोड़ी देर, तो हाथों में ऐसे हो गए थे ना खुजली खुजली, तो नाखूनों के निशान लग जाते थे और भी ज़्यादा गंदे दिखते, फिर वो सूर जैसा लग जाता ना खुजली करने का। तो वही हो रखी थी मुझे खुजली जैसी बहुत, मुझे ना गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है आजकल। मतलब शुरू में मुझे ये होली के कलर से शुरुआत हुई थी 3-4 साल पहले से, तब से ये कभी कैसे अब तो हो ही रहे हैं हर चीज़ से, गर्मी से भी, गर्म खाने से भी। तो बड़ी परेशानी हो जा रही है मुझे तो तो अब मैं यहाँ पे मैंने कहा पानी डाल देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी छत में, तो यहाँ पे अब मैं पानी डाल दी थी। मैंने कहा सीढ़ी में तो सब डाल आई थी, पानी भी निकल रहा था, वाइपर मार कर आई। फिर वहाँ पे साफ़ करके सीढ़ी वाले वो गमले भी ना सूख जा रहे हैं आजकल पौधे, तो उनमें भी रोज़ ही पानी डालना पड़ रहा है तो फिर वहाँ पूरे ऊपर भी नीचे भी सब सीढ़ियों में डाल कर आई। फिर मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा पानी आ ही रखा अभी, तो चलो क्यों ना छत में चले जाते हैं। यहाँ पर ना फिर से धोने लग गई थी मैं, सुबह धो के गई थी ना, अभी सारे पत्ते पत्ते गिर रखे थे यहाँ पे, फिर से साफ़ करके गई थी सुबह। फिर वो ऊपर से पानी नीचे को गिरता है ना, कोई आए जाए भी तो छींटे से पड़ जाते हैं ना, अजीब सा जैसा लगता है। वो पाइप नीचे को कर नहीं रखा है ना, अब हमारे बस का तो है नहीं, पतिदेव आएंगे तो वही कराएंगे वो काम। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ काट रहे हैं लोग गेहूँ कोई काट रहे हैं, कोई कहीं मड़ाई कहीं काट दिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इधर को बहुत मकान बन गए हैं, तो अब बन रहे हैं सब जगह, इधर को भी बन रहे मकान। तो यहाँ पर भी देखिए मौसम कैसा हो रखा है, अजीब सा ही दिख रहा है। तो अब ये मैंने मिर्ची लग रखी थी ना, हो जा रही है इसमें, बार बार एक लौता पौधा है पर इसमें मिर्चियाँ ना निकलते जा रही हैं, तो मैं तोड़ दे रही इसमें से। और भी लगाई थी मैंने मिर्ची, इनको सुखा करके वो हो ही नहीं रखी हूँ। और टमाटर का पौधा लगाया था ना, वो भी हो गया। टमाटर लगाए थे मतलब, वो भी हो गए हैं। इतनी मिर्ची पहले की थी है मेरी, तो ये भी मैंने धो दी है, तो इसी में रख देती हूँ मैं। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज में, और फ्रीज में लाइट है नहीं अभी, लाइट। तो दोस्तों ये 7:15 बजे का टाइम है, शायद 7:15 ही बज रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे ना पूजा कर ली है मंदिर में, और कपूर जला रखा है यहाँ पे। मैं पूरे घर में ना कपूर से आरती देती हूँ, और छत में भी पूजा कर दी। दोस्तों अभी 7:30 होने वाले हैं, और पूजा पाठ मेरी हो गई है। रिशु अभी नहीं आया है, आ गया है चौराहे पे, वो अभी आ रहा हूँ मम्मी बोला था। और आटा गूँध दिया है मैंने, पराठे बनाऊंगी आज। नमक, मिर्ची, धनिया, हरा धनिया होता है ना, हरा धनिया और अजवाइन डाल के बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। दही रखी है, उसी के साथ खा लेंगे। रिशु तो खाता नहीं है, वो तो कोरे ही खाता है, वो ना दही दूध चीनी कुछ नहीं खाता है। दही दूध चाय मतलब कुछ भी नहीं। दूध तो कभी कभी पी लेता, पी लिया तो नहीं पीता। दही ऐसे ही खा लेता हो चीनी डाल के, पर वैसे पराठे के साथ नहीं खाता हो। तो चलिए फिर ब्लॉग भी सुबह से शुरू किया हुआ है, ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।